ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम पिछले कुछ दिनों से श्री ब्रह्म संहिता नामक अत्यंत महत्वपूर्ण इस लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अनुवाद एवं तात्पर्य हमारे गुरुमह श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। तथापि ये ब्रह्म संहिता स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है। तो आइए इसका अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। हमने 9 श्लोकों तक इसका अध्ययन कर लिया है और आज से हम 10वें श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। 10वां और फिर आगे जितने कर सकते हैं उतने श्लोकों का अध्ययन आज से हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं और अर्थात श्लोक भी छोटे हैं और उसके तात्पर्य भी काफ़ी छोटे दिए हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो कल हमने देखी। किस प्रकार इस भौतिक सृष्टि का सर्जन होता है, किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने अंश महासंकर्षण से और एक अंश प्रकट करते हैं जिन्हें हम महाविष्णु कहते हैं या कारणोदकशायी विष्णु या कारणार्णवशायी विष्णु भी कहते हैं। और फिर कैसे वो कारणोदकशायी विष्णु अपने दिव्य दृष्टिपात से, अपनी दिव्य दृष्टि से वे रमा देवी पर जो अपना दृष्टिपात करते हैं, तो रमा देवी उसमें से माया देवी, अब उनकी छाया जो माया देवी है उन्हें प्रकट करती है और भगवान की वो दृष्टि की जो शक्ति है उसमें से कैसे शंभु या आदि लिंग जिसे कहते हैं वो लिंग स्वरूप शंभु कैसे प्रकट होते हैं, माया देवी कैसे योनि स्वरूप में प्रकट होती है और किस तरह से फिर भौतिक संसार की रचना आरंभ होती है, वहाँ तक हमने इसका कल अध्ययन किया। और आज हम 10वें श्लोक से
एक आध श्लोक बस अब आज जो है इसका संपूर्ण वर्णन आ जाएगा और इसके पश्चात भगवान के तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए 10वां श्लोक आज प्रारंभ करते हैं और जिसके पास इसकी प्रति हो, कॉपी हो, वे साथ में पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा मैं श्लोक का उच्चारण करता हूँ और आप सब श्रवण करिएगा। तो श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 10। शक्तिमान पुरुषः सोऽयं लिंगरूपी महेश्वरः तस्मिन्नाविर्भूलिंगे महाविष्णुर्जगत्पतिः। शक्तिमान, शक्ति के साथ युक्त, पुरुषः, पुरुष, सह वह, अयम यह, लिंग, लिंग रूपी, लिंग के रूप में, महेश्वरः इस जगत के ईश्वर, शंभु, तस्मिन उसमें, आविर्भूत, आविर्भूत, लिंगे, लिंग में, महाविष्णु, महाविष्णु, जगतपति ही जगत का स्वामी। अनुवाद देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। इस भौतिक संसार का उपादानमय पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु निमित्तांश माया रूपी शक्ति से युक्त हैं। जगतपति महाविष्णु उसमें ईक्षणांश से आविर्भूत होते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। इस भौतिक संसार का उपादानमय पुरुष लिंग रूपी शंभु निमित्तांश माया रूपी शक्ति से युक्त है। तो हमने अब तक समझ लिया कि इस भौतिक संसार को उत्पन्न करने के लिए शंभु की आवश्यकता है और शंभु के साथ मिलन के लिए माया की आवश्यकता है। शंभु जो है उन्हें लिंग स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है एवं माया देवी को योनि स्वरूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर बताया कि इस भौतिक संसार का अर्थ केवल पृथ्वी नहीं है, केवल ये ब्रह्मांड नहीं, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो सब, अर्थात संपूर्ण भौतिक सृष्टि, संपूर्ण भौतिक सृष्टि का उपादानमय, अर्थात कि उनको उत्पन्न करने के लिए जो मूल है वो है पुरुष, और वो पुरुष जो है वो लिंग रूपी शंभु है। तो वही शंभु जिसे हम महादेव कहते, वास्तव में ये वही महादेव, शंकर, रुद्र, शिव जी, ये सब का जो मूल है, उन सब का जो मूल तत्व है वही है ये शंभु। और ये शंभु जो है वो लिंग रूपी है, लिंग स्वरूप में है और उनके निमित्तांश माया रूपी शक्ति से युक्त है। और वे अपनी, उनकी जो शक्ति है वो उनकी निमित्त अंश, किसकी निमित्त अंश शक्ति है? आपने कल ध्यान दिया हो तो रमा देवी की निमित्तांश शक्ति जो है माया, उस शक्ति से युक्त है। अर्थात कि शिव या फिर शंभु और माया, इन दोनों का जब मिलन होता है तब, अर्थात कि वो शक्ति का, माया शक्ति और शंभु वो कारण या पुरुष, तो पुरुष और उस शक्ति के मिलन से संपूर्ण भौतिक संसार की रचना या सृष्टि होती है। जगतपति महाविष्णु उसमें ईक्षणांश से आविर्भूत होते हैं। तो जगतपति, ये शब्द इस्तेमाल करने का क्या अर्थ है जगतपति, ताकि कहीं कोई ये गलती से ना समझ ले कि शंभु
जगतपति है, शंभु जगतपति नहीं है। जगतपति महाविष्णु है, कारणोदक्षाय विष्णु जो है वही जगतपति है। और वो जगतपति महाविष्णु उसमें ईक्षण अंश से आविर्भूत होते हैं, अर्थात वे अपने मूल जो उसका अंश है ये सारी सृष्टि का, तो जो शंभु हैं उनके जो मूल अंश है वो, अर्थात उनके जो मूल हैं शंभु के, वो मूल महाविष्णु है, अर्थात मूल शक्ति जो है वो महाविष्णु है। तो ईक्षण अंश ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जगतपति महाविष्णु उसमें ईक्षण अंश से आविर्भूत होते हैं। तो वो स्वयं इस जगत की उत्पत्ति में या जगत के अंदर स्वयं संपूर्ण रूप से प्रकट रूप से वे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, परंतु उनकी जो शक्ति है उस उनकी शक्ति के स्वरूप में वे इसमें समाविष्ट होते हैं, और इसीलिए उनको ईक्षणांश से आविर्भूत कहा गया। आइए तात्पर्य में हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अच्छा समझाएंगे। तात्पर्य देखते हैं। चिद ऐश्वर्य प्रधान परव्योम में, चित ऐश्वर्य प्रधान परव्योम, तो परव्योम व्योम अर्थात आकाश, परव्योम अर्थात इस आकाश से ऊपर जो है उसे परव्योम कहते हैं। तो ऐश्वर्य प्रधान परव्योम अर्थात जिसके अंदर खूब ऐश्वर्य है, और चिद ऐश्वर्य प्रधान परव्योम अर्थात जिसके अंदर सत चित आनंद, तो ज्ञानमय और प्रकाशमय, ज्ञानमय मूल रूप से चित्त शक्ति के प्रकाश और ज्ञान से और ऐश्वर्य से प्रधान परव्योम में श्री कृष्ण से अभिन्न श्री नारायण विराजमान है। तो अब देखिए, जो गोलोक वृंदावन धाम है वहाँ पर ऐश्वर्य का कोई अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक साधारण ग्वाले के रूप में भगवान अपनी लीला करते हैं, और ऐश्वर्य तो वहाँ पर ऐश्वर्य तो है ही, परंतु ऐश्वर्य मूल नहीं है, प्रधान नहीं है। परंतु ऐश्वर्य प्रधान कौन सा जगत है, तो वास्तव में ये वैकुंठ लोक है या महावैकुंठ। तो वैकुंठ या महावैकुंठ जगत जो है वो वैकुंठ के अंदर ऐश्वर्य प्रधान है, और उस ऐश्वर्य प्रधान परव्योम में श्री कृष्ण से अभिन्न श्री नारायण विराजमान है। तो कृष्ण से संकर्षण या सबसे पहला उनका विस्तार तो बलराम जी हैं, परंतु श्री कृष्ण से ये जो चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है, जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर उनमें से संकर्षण में से कारणोदक्षाय विष्णु उत्पन्न होते हैं, और ये नारायण, तो ये सारे हैं। या फिर उनसे भी आगे जब हम अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे कि कारणोदक्षाय विष्णु से फिर गर्भोदक्षाय विष्णु उत्पन्न होते, और गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु उत्पन्न होते। तो ये सारे सबसे अंतिम क्षीरोदक्षाय विष्णु या विष्णु से लेकर कृष्ण तक सभी अभिन्न हैं, अर्थात उनमें एक प्रकार से कोई भी भेद नहीं, सभी एक समान, परंतु फिर भी भेद है, फिर भी अंतर है। तो वो क्या अंतर है वही हम देखेंगे, परंतु मूल रूप से, तात्विक रूप से उनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो आप जब भागवत का गहरा अध्ययन करेंगे, आप इसी ब्रह्म संहिता का जब अच्छा अध्ययन करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में विष्णु तत्व जो है वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, विष्णु तत्व किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो हमेशा सर्वोपरि ही रहता है, और बाकी सब उनके ही अधीन रहते हैं, ये एकदम निश्चित है। तो यहाँ पर इसीलिए कहा कि चिद शक्ति, चिद ऐश्वर्य प्रधान परव्योम में श्री कृष्ण से अभिन्न श्री नारायण विराजमान है।
श्री नारायण के चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो महासंकर्षण है वे श्री कृष्ण के विलास विग्रह के दिव्य अंश हैं। अब यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट वर्णन नहीं है, परंतु बहुत वर्षों पूर्व ये सारा कि किसमें से कौन उत्पन्न हुआ, क्या है कि उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया था। ये सब पढ़ के उसमें से एक चार्ट प्रिपेयर किया था, और मुझे आज भी स्मरण है कि जो मैंने वो चार्ट प्रिपेयर किया था उसके अनुसार वास्तव में नारायण को ये चतुर्व्यूह से थोड़ा अलग ही बताया है, अर्थात कि नारायण एक हैं और ये चतुर्व्यूह अलग हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसी का अर्थ यहाँ पर अगर समझना चाहे तो श्री नारायण के चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो महासंकर्षण है, तो नारायण का चतुर्व्यूह, तो ये नारायण स्वयं ही चतुर्व्यूह में प्रकट हो जाते हैं या फिर नारायण में से चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है। उतना ही नहीं, मैंने वो चार्ट बनाया था उसके अनुसार ये महासंकर्षण यहाँ लिखा है, तो ये वासुदेव, महासंकर्षण, महाप्रद्युम्न, महाअनिरुद्ध, महासंकर्षण से फिर और चतुर्व्यूह उत्पन्न होंगे, जिसको वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध, प्रद्युम्न अनिरुद्ध कहते हैं। तो मैंने जो वो चार्ट बनाया था वो कई शास्त्रों में, अर्थात ये सब प्रभुपाद जी के और हमारे आचार्यों के आलेखनों से वो चार्ट बनाया था। मैं कुछ भी ये नहीं कहना चाहता कि वो चार्ट में क्या है कैसा है, परंतु इतना यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये श्री नारायण जो कहे वो चतुर्व्यूह से अभिन्न दिखते हैं, और वो एक ही नारायण से ये चतुर्व्यूह उत्पन्न हो रहे हो, ऐसा यहाँ से प्रतीत हो रहा है। तो श्री कृष्ण से अभिन्न श्री नारायण विराजमान है, तो कृष्ण से अलग नहीं है ये श्री नारायण। और श्री नारायण के चतुर्व्यूह के अंतर्गत जो महासंकर्षण है वे श्री कृष्ण के विलास विग्रह के दिव्य अंश हैं। तो ये चतुर्व्यूह के जो महासंकर्षण है वो भगवान कृष्ण के विलास विग्रह के दिव्य अंश है। विलास विग्रह अर्थात हम कभी कभी भौतिक संसार में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं भोग विलास, तो भोग विलास शब्द शुद्ध है और भगवान के संदर्भ में ही इसका इस्तेमाल हो सकता है, परंतु हमने उसे दोषित कर दिया इस शब्द को। और भोग विलास अर्थात विलास अर्थात एक प्रकार से आनंद विहार करना, आनंद प्राप्त करना। तो ये विलास विग्रह जो है वो संकर्षण, महासंकर्षण है, और वो उसका मूल जो है, ये विलास का मूल वो श्री कृष्ण से उत्पन्न होता है। तो वे चित्त शक्ति के प्रभाव के एक अंश से सृष्टि काल में चित्त जगत तथा माइक जगत की मध्यावर्ती सीमा रूपी विरजा नदी में नित्य शयन करते हुए दूर स्थिता छाया रूपी माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं। अब यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं और बता रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि किस तरह जगत उत्पत्ति करते हैं। वे चित्त शक्ति के प्रभाव के एक अंश से, तो भगवान से जो उत्पन्न हुई चित्त शक्ति, उस चित्त शक्ति के प्रभाव के एक अंश से सृष्टि काल में चित्त जगत तथा माइक जगत की मध्यावर्ती सीमा रूपी विरजा नदी में नित्य शयन करते हुए, तो ये विरजा नदी का भी वर्णन हो गया, अर्थात कारण समुद्र का। क्या वर्णन हुआ कि सृष्टि काल में, अर्थात ये जो जब तक वे ये सब भौतिक जगत उत्पन्न करते हैं उस समय को सृष्टि काल कहा, क्योंकि ये हर समय नहीं होता है। जब मूड आया तो सृष्टि कर दी, नहीं आया तो सिर्फ दिव्य जगत रहता है, ये भौतिक जगत नहीं रहता है। तो ये समय कब होगा और कैसा ऐसा, वो सब हमारी तो कल्पना से बिल्कुल संपूर्ण रूप से परे ही है। तो इसमें हम सिर्फ इतना स्वीकार कर लेते हैं कि जब सृष्टि काल होता है तब उसमें चित्त जगत तथा माइक जगत अर्थात माया
रूपी जगत और चित्त तथा माइक जगत की मध्यावर्ती सीमा रूपा। तो चित्त जगत कौन सा है? वो दिव्य जगत को चित्त जगत कहते हैं, अर्थात वैकुंठ लोक या तो फिर जो भी दिव्य जगत है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदैव है, उसे चित्त जगत कहते हैं। और माइक जगत अर्थात जो माया से उत्पन्न हुआ उसे माइक जगत कहते हैं, अर्थात ये नश्वर जगत है, अर्थात ये टेम्पररी, अस्थाई, अनित्य जगत है और इसे इसीलिए माइक जगत कहा। तो चित्त जगत तथा माइक जगत की मध्यावर्ती सीमा रूपा, अर्थात आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच से गुजरती हुई जो रेखा जैसे होती है, वैसे रेखा के रूप में ये मध्यावर्ती सीमा रूपी विरजा नदी में नित्य शयन करते हुए। तो ये विरजा नदी ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच से गुजर जाती है और ये कारण समुद्र वही है। और उसी के अंदर ये क्या करते हैं, जिनके हम बात कर रहे हैं, नारायण विरजा नदी में नित्य शयन करते हुए दूर जो खड़ी है छाया रूपी माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं। तो आपने वही चित्र, अब तो मेरे ख्याल से मुझे दिखाने की भी आवश्यकता नहीं, देख कर कि वो चित्र आपके मानस पटल पर अंकित भी हो गया होगा कि वो नारायण वहाँ सो रहे हैं और दूर पहले तो रमा देवी है और उससे भी आगे फिर माया देवी है और भगवान अपनी दृष्टि ऐसे दूर फेंकते हैं और उसमें से जगत, और शंभु भी उसके साथ मिलन करके फिर जगत उत्पत्ति। तो दूर स्थिता छाया रूपी माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं। फिर द्रव्य शक्तिमय प्रधान पति शंभु। अब शिवजी का वर्णन हमने पहले भी देखा था ना कि 10वें और 16वें श्लोक में शिवजी का वर्णन है, तो इसमें शिवजी का वर्णन है। फिर द्रव्य शक्तिमय प्रधान पति शंभु जो चिदिक्षण स्वरूपाभास रूप रुद्र ही हैं, निमित्तांश माया के साथ संभोगरत होते हैं। तो फिर क्षमा कीजिए, द्रव्य शक्तिमय प्रधान पति शंभु। द्रव्य शक्ति, द्रव्य क्या अर्थ है? द्रव्य के ऐसे कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, जैसे धन भी द्रव्य कह सकते हैं, परंतु द्रव्य अर्थात तत्व या भौतिक तत्व। तो द्रव्य शक्तिमय प्रधान पति शंभु, पति शंभु, तो उस माया के पति रूप में शंभु का वर्णन हुआ, क्योंकि उनका मिलन उनके साथ होता है, उनके साथ रहती है, तो वो उनके पति हुए। तो उनके पति शंभु जो चिदिक्षण स्वरूपाभास रूप रुद्र ही है। तो जो वास्तव में रुद्र है, मूल रूप से ये सब शब्द बड़े बड़े हैं, परंतु मुख्य रूप से जो रुद्र हैं वो निमित्त अंश माया अर्थात रमा देवी की निमित्त अंश जो है, जो छाया है रमा देवी की या श्री राधा की जो छाया है एक प्रकार से, तो उसकी छाया या निमित्तांश माया के साथ संभोगरत होते हैं, अर्थात उनके साथ मिलन करते हैं शंभु। और जब शंभु और माया देवी का मिलन होता है तो उसके बाद पूरा जो जगत है, भौतिक जगत, उसकी रचना आरंभ होती है। तो किंतु श्री कृष्ण के साक्षात चिद बल रूप महाविष्णु के प्रभाव के बिना वे कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये मुख्य रूप से महादेव कई बार में ऐसे शब्द निकल जाता है मुंह से, परंतु शंभु किंतु ये शंभु जो है वे कृष्ण की चिद बल रूप महाविष्णु के प्रभाव के बिना
कुछ भी नहीं कर पाते। अर्थात भगवान के चित्त बल स्वरूप महाविष्णु जो हैं, वो महाविष्णु के अंश या उनकी शक्ति के बिना शंभु कुछ नहीं कर, अर्थात सर्जन नहीं कर पाते। तो सर्जन की शक्ति शंभु में महाविष्णु से आती है। अतः महत तत्व की उत्पत्ति तभी होती है जब कृष्णांश संकर्षण के अंश रूप महाविष्णु आध्यावतार रूप से शिव शक्ति रूपी माया और प्रधानगत उपादान की परस्पर क्रिया चेष्टा के प्रति अनुकूल होते हैं। एक एक लाइन समझाने में मुझे भी ऐसा हो जाता है, इतने भारी 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 से भारी, अत्यंत भारी शब्द और इतना गुह्य 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 ज्ञान। तो केवल गुरु महाराज और प्रभुपाद की असीम करुणा से और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ब्रह्मदेव और आप सबके आशीर्वाद से ही कुछ मैं बोल पा रहा हूँ। और मूल रूप से इस देह में बैठे हुए परमात्मा स्वरूप और हमारे गुरु समान 5 में से एक गुरु चैत्य गुरु के रूप में ठाकुर जी जो बैठे हैं, उनकी ही शक्ति से ये वाणी निकल रही है। क्योंकि मैं स्वयं ही बहुत ही आश्चर्यचकित होता हूँ कि इतना गुह्य है, कैसे समझेंगे, परंतु बस वे ही सब कर रहे हैं। तो अतः महत तत्व की उत्पत्ति, तो महत तत्व आपको यदि स्मरण हो, कल हमने उसकी चर्चा की थी। तो ये महत तत्व है क्या? महत तत्व वही तत्व है जो काम बीज रूप है, जो कृष्ण से ही प्रकट हो करके इस भौतिक संसार में आता है। तो वही महत तत्व की उत्पत्ति तभी होती है जब कृष्णांश संकर्षण के अंश रूप महाविष्णु। तो ये बार बार ये इतनी लंबी लाइन बोलने की क्या आवश्यकता है? वो इसलिए महाविष्णु ही केवल बोल देते, परंतु नहीं। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये निश्चित करना चाहते हैं कि हम कभी ये ना भूले कि ये महाविष्णु संकर्षण से और संकर्षण कृष्ण से आए, ये हम ना भूलें। इसलिए बार बार ये पूरी लाइन बोलते हैं, पूरी लाइन लिखते हैं। उनको लिखने में ही ये पूरी लाइन कितनी बार लिखी होगी उन्होंने इस पूरी ब्रह्म संहिता में, सिर्फ ये निश्चित करने के लिए कि कहीं भी किसी भी क्षण कृष्ण का महत्व कम ना हो जाए। ये सब के पीछे मूल तो कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम, ये हम ना भूले। इसलिए तो कृष्ण अंश संकर्षण के अंश रूप महाविष्णु आध्यावतार रूप से अब उनका आध्या अवतार के रूप से शिव शक्ति रूपी माया और प्रधानगत उपादान की परस्पर क्रिया चेष्टा के प्रति अनुकूल होते हैं। अर्थात महाविष्णु ये शिव शक्ति रूपी जो माया है, जो शिवजी की शक्ति है, उस माया और उपादान के मूल कारण अर्थात शंभु। तो शंभु और माया, शंभु और माया की जो क्रिया चेष्टा है, उनके जो मिलन की जो क्रियाएं हैं, उन मिलन की क्रियाओं को लाइसेंस या अनुमति देने के लिए महाविष्णु की आवश्यकता है। अगर वे अनुमति देते हैं तो ही ये क्रिया हो सकती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि के प्रति अनुकूल होते हैं, क्रिया चेष्टा के प्रति अनुकूल होते हैं। अर्थात उनकी अनुमति से शंभु की और माया का मिलन होता है। महाविष्णु के अनुकूल होने पर शिव शक्ति क्रमशः अहंकार, आकाशादि पंचभूतों, पंच तन्मात्राओं तथा जीव की माइक इंद्रियों की सृष्टि करती है।
अब ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, जो नोट्स लिख रहे हैं वो इसको लिख भी सकते हैं, या जो अंडरलाइन करते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं, कि उत्पत्ति का रहस्य यहाँ है, भौतिक उत्पत्ति का, कि महाविष्णु के अनुकूल होने पर, अर्थात उन्होंने जब टिक मार्क कर दिया ओके राइट गो हेड, और फिर जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ माया का, तब अर्थात शंभु और माया का, तो उनकी शिव शक्ति क्रमशः क्या उत्पन्न करती है? ये शिव शक्ति उत्पन्न करती है अहंकार। अहंकार के हम सामान्य अर्थ ऐसा निकालते हैं कि ये तो देखो कितना अहंकारी है, वो सामान्य अर्थ है, परंतु अहंकार का अर्थ है भेद। मैं और तुम अलग हैं, ये जो भेद है वो अहंकार है। मैं पुरुष हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये अहंकार है। अर्थात ये भेद जो है, भेद तत्व, भेद करने वाला तत्व जो है उसे अहंकार कहते हैं। तो अहंकार नहीं होगा तो ये जगत बेकार है। अगर अहंकार नहीं होगा तो ये संपूर्ण सृष्टि बेकार है। इसलिए मूल तत्व है अहंकार, और शिव ही अहंकार के मूल जनेता है, ये निश्चित है, आगे भी समझाएंगे। तो शिव शक्ति क्रमशः अहंकार, आकाश आदि पंचभूत, तो आप पंच महाभूत को जानते हैं, अग्नि जल वायु आकाश, तो ये 5 पंचभूत, पंच तन्मात्राओं तथा जीव की माइक इंद्रियों, हम जीवों की जो माया स्वरूपा इंद्रियां हैं, मूल इंद्रिय नहीं, माया स्वरूप इंद्रियां हैं, हमारी इन माया स्वरूप इंद्रियों की सृष्टि करती है शिव शक्ति। तो शिव और शक्ति या शिव शक्ति एक तत्व होकर के इन सब की रचना होती है। अब एक बहुत ही वर्षों पूर्व, ये मेरा अपना विचार है, इसको किसी भी आचार्यों या किसी शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, मेरा ही केवल निजी विचार है। कई वर्षों पूर्व जब मैंने, आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा कि हमारे इस पृथ्वी के बड़े नामी गिरामी वैज्ञानिक आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी थियरी के बारे में पढ़ा तो उन्होंने कहा E = mc², और टोटल मास एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और उनका ये कहना था कि सब कुछ शक्ति और व्योम, या जिसे मास अंग्रेजी में कहते हैं, या आकाश या तत्व, तो तत्व और शक्ति में से सब कुछ, पूरी सृष्टि का सर्जन होता है, और ये सेम ही रहते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, और अलग अलग प्रकार से पूरी सृष्टि की रचना होती है, और फिर भी दोनों तत्व एक ही समान मात्रा एक ही रहती है। ये वैज्ञानिक उनका सब अनुमान और इक्वेशन पूरा उनको बनाए। तब मैं इस विषय पर सोचता, और यदि आज मैं अपने उस दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे लगता है कि वो शायद योगी रहे होंगे या ऋषि रहे होंगे आइंस्टाइन, और अपनी उस साधना में उन्होंने यहाँ तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, नाम सही नहीं ढूंढ पाए, परंतु एनर्जी अर्थात शक्ति और मास अर्थात शंभु, वास्तव में तो शंभु और शक्ति का मिलन होने से ही ये पूरी सृष्टि का सर्जन होता है। उसका कुछ अंश उन्होंने शायद अपने उतनी सारी तपस्या में कुछ अंश प्राप्त कर लिया होगा। मैं बस केवल आपको मेरा एक निजी विचार यहाँ प्रकट कर रहा हूँ, इसको कोई हमारे आचार्यों से कोई संबंध नहीं। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ मूल रूप से यही कहा कि शिव शक्ति के मिलन से ये सारा मूल तत्व, अहंकार मूल तत्व है, आकाश आदि पंचभूत मूल तत्व है, पंच तन मात्राएं मूल हैं, तथा जीव की माइक इंद्रियां मूल है। बस ये सब मूल जो है उनमें से प्रकट हो जाता है। महाविष्णु के किरण कण
महाविष्णु के किरण कण रूप अंश समूह ही जीव रूप में उदित होते हैं। महाविष्णु के किरण कण रूप अंश समूह ही जीव रूप में उदित होते हैं। जो कल अमृतमयी माता जी पूछ रही थी, तो उनके प्रश्न का एक प्रकार का उत्तर यहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे रहे हैं कि महाविष्णु के किरण कण, किरण अर्थात उनके, मान लीजिए सूर्य है तो उसकी एक किरण, तो उस प्रकार महाविष्णु के एक कण, किरण कण रूप अंश समूह ही जीव रूप में उदित होते हैं। अर्थात हम जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं उसका यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। माता जी सुन रही है। तो ये जैसे मैं कह रहा था ना कि वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम सब नहीं थे, और यहाँ पर ये भी कहा गया कि तो अर्थात भौतिक संसार के जो जीव हैं वो इस महाविष्णु से उद्भूत होते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। इसकी आगे विस्तृत व्याख्या की जाएगी बस। तो अभी चिंता नहीं है, हमें अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने दिमाग को टेंशन जोर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कह दिया उन्होंने कि इसकी आगे विस्तृत व्याख्या की जाएगी, आगे और विस्तार से ये सब समझाएंगे। तो हमें अब निश्चिंत होके 11वें श्लोक पर चले जाना चाहिए। अब 11वां श्लोक बहुत ही अद्भुत वर्णन है। अब सब जो वर्णन है इतना अद्भुत है, आपको अब आनंद भी आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि भगवान की दिव्यता, महानता का वर्णन भी सब आएगा। सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सहस्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रसुः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रसुः। सहस्रशीर्षा हजारों सिरों वाले पुरुष, क्षमा कीजिए, वाले पुरुषः प्रथम पुरुषावतार भगवान महाविष्णु। सहस्र अक्षः हजारों नेत्रों वाले, सहस्रपात हजारों पैरों वाले, सहस्र बाहु हजारों भुजाओं वाले, क्षमा कीजिए, विश्वात्मा विश्व के परमात्मा, सहस्र अंशः हजारों अवतारों के उद्गम। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सहस्र अंशः हजारों अवतारों के उद्गम, सहस्र सुः हजारों जीवों के सृष्टिकर्ता। देखा, सहस्र सुः का अर्थ है हजारों जीवों के सृष्टिकर्ता। उन जगतपति महाविष्णु के हजारों मस्तक, हजारों नेत्र व हजारों भुजाएं हैं। हजारों अंशों से वे हजारों अवतारों के मूल हैं। वे विश्वात्मा हैं तथा हजारों जीवों के सृष्टिकर्ता हैं। अब यहाँ हजार हजार कह रहे हैं, लेकिन मूल रूप में ये तो अनंत ही है एक प्रकार से। तो हजार तो बहुत कम गिनती बता दी है, परंतु ब्रह्मा जी ने जो बोला वो सही। तो और विश्वात्मा, विश्व आत्मा अर्थात पूरे विश्व का मूल आत्मा ये महाविष्णु है, नारायण है। तात्पर्य क्योंकि मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है, सब हजारों ये है हजारों वो है, तो उससे अधिक गहरा जाने का आवश्यकता नहीं। और यही सोच करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी 2 ही वाक्यों में इसका तात्पर्य भी दे दिया। महाविष्णु जो समस्त वेद मंत्रों के उपास्य तत्व हैं, समस्त वेद मंत्रों के उपास्य तत्व, जो भी वेदों में मानते हैं, जो भी वेदों के भक्त हैं, जो वैदिक प्रणाली के अनुयायी हैं, जो वेदों को सर्वोपरि मानते हैं, उनको ये वाक्य सुनना चाहिए।
महाविष्णु जो समस्त वेद मंत्रों के उपास्य तत्व है, अर्थात सारे वेद, वो वेदों का मूल उद्देश्य इन महाविष्णु की स्तुति करना ही है। अर्थात सारे वेद मंत्र इन्हीं महाविष्णु की स्तुति करते हैं। असंख्य इंद्रियों एवं शक्तियों से संपन्न है। तो देखा यहाँ पर उन्होंने हजारों शब्द का उपयोग नहीं किया, कह दिया असंख्य इंद्रियां एवं शक्तियों से संपन्न है। वे समस्त अवतारों के मूल अवतार पुरुष, यानी समस्त अवतारों के उद्गम है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम जितनी चाहे चर्चा कर सकते हैं। जितने भी नारायण के, विष्णु के अवतार होते हैं, वो सारे अवतार इन्हीं कारणोदक्षाई विष्णु या नारायण से उत्पन्न होते हैं। और जब कृष्ण आते हैं तो वो स्वयं सीधे गोलोक से आते हैं, उसमें बीच में फिर नारायण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं ही कृष्ण हैं। तो कृष्ण अवतार नहीं है, वे तो मूल अवतारी हैं, परंतु फिर भी जितने भी अलग अलग कला और गुणों से निर्मित जितने भी अवतार आते हैं इस भौतिक संसार में, वो सारे अवतारों के मूल अवतारी जो हैं वो एक प्रकार से ये महाविष्णु या नारायण या कारणोदक्षाई विष्णु हैं। और वे कहाँ कि वो अब तो आपको स्मरण हो गया कि ये महाविष्णु महासंकर्षण कृष्ण से आए हैं, तो इतना तो अभी आपको याद हो गया। ओह अच्छा, मैं आगे चल गया। तो अब 12वां श्लोक। नारायणः स भगवान् आपस्तस्मात् सनातनात् आविरासित कारणार्णो निधिः संकर्षणात्मकः योग निद्रां गतस्ति तस्मिन् सहस्रांशः स्वयं महान्। इतने गूह्य, इतने गहरे और सब समझा देने वाले श्लोक कहे ब्रह्मा जी ने कि सब समझ। और अब आप ये देखिए कि इन श्लोकों से, अब तो आज मैं प्रयत्न करूंगा कि कम से कम उन श्लोकों तक चले जाएं कि चले आगे बढ़ते हैं, तभी उसका आनंद आप ले पाए। आगे से कुछ कह दूंगा तो मज़ा नहीं आए। नारायण नामक सह वह भगवान महाविष्णु आपह जल तस्मात् उस सनातनात् नित्य पुरुष से अविरासित उत्पन्न हुए हैं। कारण अर्णः कारण समुद्र, निधि ही जल विस्तार, संकर्षण आत्मकः संकर्षण के अंश, योग निद्राम गतः योग निद्रा की स्थिति में, तस्मिन जल में, सहस्त्र अंशः हजारों अंशों सहित, स्वयं महान परम व्यक्ति। तो देखा, ये इस श्लोक में समझाया जा रहा है कि ये महाविष्णु किसके अंश हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें पहले से ही बताना शुरू कर दिया कि महाविष्णु किसके अंश है। अब इस श्लोक में अब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं कि ये महाविष्णु किसके अंश है। वे महाविष्णु ही इस जगत में नारायण नाम से पुकारे जाते हैं। ब्रह्मा जी ये हमें परिचय दे रहे हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू श्री नारायण, हियर इज मिस्टर नारायण। अब ये नारायण देव हैं जिन्हें आप नारायण नारायण कहते हैं, वो कौन है? तो अब सुनिए, ये महाविष्णु ही वो नारायण है। ऐसा ब्रह्मदेव हमें परिचय दे रहे हैं। तो ये वे महाविष्णु ही इस जगत में, और कह रहे वे महाविष्णु, कौन से वे? जिनकी अब तक हम बात करते आए, वे महाविष्णु ही इस जगत में
नारायण नाम से पुकारे जाते हैं, उन सनातन पुरुष, सनातन अर्थात जो हमेशा रहते हैं, वही सनातन पुरुष से ही दिव्य कारण समुद्र का असीम जल उत्पन्न हुआ है। तो ये विरजा नदी जो है या कारण समुद्र है, उसका असीम जल, इसकी कोई सीमा नहीं है। कल मैं भागवत में 8वें स्कंद के छठे अध्याय को पढ़ रहा था, जिसमें अमृत मंथन का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि जब अमृत मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत जो है वो समुद्र के अंदर धंसने लग गया, और जैसे ही वो अंदर घुसने लग गया तो सारे देवता और असुर जो है बिल्कुल व्याकुल हो गए, और क्या करे क्या करे। तो उस टाइम पे नारायण ने, विष्णु ने, उन्होंने एक कच्छप का अर्थात एक कूर्म का अर्थात एक टॉर्टॉइस का एक कूर्म का अवतार लिया और उसके मंदराचल के नीचे जा कर के खड़े हो गए और मंदराचल को थोड़ा ऊपर कर दिया तो आसानी से सब उसे वो कर सके। और फिर भागवत में उस श्लोक में बताया कि ये जो कच्छप था कूर्म, उसकी साइज कितनी है वो बताया। तो अंदर लिखा है 8 लाख वर्ग माइल का ये कच्छप था। 8 लाख वर्ग मील, किलोमीटर भी नहीं, माइल। माइल अर्थात लगभग कितना किलोमीटर था एक माइल? 1.6 किलोमीटर। अर्थात आप 8 से 1.6 को मल्टीप्लाई कीजिए, उतने वर्ग किलोमीटर, कितने 8 लाख मील का वर्ग, उतने बड़े कूर्म अवतार उसके नीचे जाकर के खड़े हो गए। और अंदर वर्णन है कि उनको पीछे थोड़ी खुजली हो रही थी, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, आहा चलो आज खुजली ये ठीक हो रही है मेरी। तो अगर वो कूर्म अवतार अगर 8 लाख मील वर्ग के होंगे तो ये कारण समुद्र की साइज क्या होगी, कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और इसीलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने कह दिया असीम समुद्र, असीम जल उत्पन्न हुआ। और वो जल उत्पन्न हुआ किसमें से? वही कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर से ही उत्पन्न हुआ ये जल। परव्योम निवासी संकर्षण के अंश उपर्युक्त सहस्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ये स्पष्ट करते हैं कि आप ये हमारे नारायण जो हैं, जो सबसे बड़े, सबसे विशाल, सबसे महत्वपूर्ण, ये नारायण वही संकर्षण के अंश हैं। परव्योम में स्थित अर्थात कि वो दिव्य जगत में स्थित जो संकर्षण है उनके अंश, सहस्रांश परम पुरुष भगवान उसमें योग निद्रा में शयन करते हैं और आते हैं और आके ये कारण समुद्र बनाते हैं और फिर अंदर आके सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब हमारे जैसे वो खर्राटे लेकर ऐसे सो जाते हैं, वो वाला सो जाना नहीं, वो योग निद्रा। योग निद्रा क्या है वो एक अलग विषय है, उसमें थोड़ी बहुत यहाँ चर्चा करेंगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, परंतु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। अब वो एक प्रकार का योग है, तो वे योग निद्रा। और क्यों योग निद्रा में चले जाते हैं, क्यों जागते नहीं रहते, वो भी कारण समझाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों सो जाते हैं। एक ही वाक्य में तात्पर्य दिया है, स्वरूप आनंद रूप, स्वरूप आनंद रूप, स्वरूपानंद रूप आनंद समाधि को ही योग निद्रा कहते हैं। देखा, एक वाक्य में योग निद्रा क्या वर्णन कर दिया, स्वरूप आनंद रूप आनंद समाधि। जिन्होंने थोड़ा बहुत आध्यात्मिक कुछ मंथन पूर्व जीवन में किया हो और पूर्व जीवनों में किया हो, वो थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे इन शब्दों को, परंतु अन्यथा
स्वरूप आनंद रूप आनंद समाधि को ही योग निद्रा कहते हैं। अर्थात एक प्रकार की ऐसी समाधि है जिसमें वो अपने ही स्वरूप के अंदर से आनंद को ढूंढ के ले लेते हैं। अर्थात इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, आत्म संतुष्ट, क्या आत्मतुष्ट नहीं, स्वरूप, वो शब्द नहीं, वो हमेशा नित्य आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। वो आत्मतुष्ट, भगवान को कोई आनंद की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं में ही पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उनके अंदर ऐसी योग शक्ति है और इसीलिए वे अपने ही अंदर समाधि में चले जाते हैं जहाँ वे आनंद को प्राप्त करते हैं। तो स्वरूप आनंद रूप आनंद समाधि को ही योग निद्रा कहते हैं। पूर्वोक्त अर्थात पहले कही गई रमा देवी ही योग माया रूप में ये योग निद्रा है। पूर्व उक्त रमा देवी, जो रमा देवी की बात की थी, जो माया देवी की मूल है, उनकी स्वामिनी है, वही रमा देवी योग माया रूप में योग निद्रा है। तो योग माया भी वही है। वो पहले मैंने आपको कहा था कि रमा देवी ही योग माया है, तो वही योग माया और वही योग निद्रा के रूप में ठाकुर जी को, यानी ये कारणोदक्षाई विष्णु को योग निद्रा में सुला देती है, अर्थात कि उनको आनंद विहार करवाती है, उनको आनंद प्रदान करती है। तो समय क्या हो रहा है? हाँ, समय तो है, काफी समय है। हाँ, 13वां श्लोक। तद्रोम बलिजालेषु बीजं संकर्षणस्य च हैमान्यंडानि जातानि महाभूतावृतानि तु। ये भी अब हम शायद, मुझे लगता है वो पिक्चर आज फिर शेयर करेंगे, आपको फिर स्मरण हो। एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। तत् उनका, अर्थात महाविष्णु का, रोम बल जालेषु रोम छिद्रों में, बीजम बीज, संकर्षणस्य संकर्षण का, च और, हैमानी स्वर्णिम अर्थात सोने का, अंडानी अंडे या वीर्यकण, जातानी जन्म, महाभूत पंच महाभूतों से, आवृत्तानि ढके हुए, तू अवश्य। अनुवाद है, महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चिद बीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते हैं। वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। अब वो चित्र को देखेंगे तो, चार्ट को, तो शायद और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। तो जैसा कि ये गोलोक चार्ट में आप देखते हैं, इसका नाम गोलोक चार्ट है, ये याद रखिएगा, इसे गोलोक चार्ट कहते हैं। वैसे मैंने आपको भेज ही दिया है। अब देखिए, ये पूरा खेल जो आज हम जो कुछ देख रहे हैं वो सब यहाँ पर है। ये महाविष्णु और अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु, और ये कारण समुद्र, और ये रमा देवी, ये माया देवी, ये शंभु, और ये सोने के आपको जो गोले दिख रहे हैं, वो सब आप देख सकते हैं कि ये महाविष्णु के शरीर में से प्रकट हो रहे हैं। देखिए उनके अंदर से। अब ये चित्रकार की भी एक सीमा है ना, वो कैसे दिखाए कि उनके एक एक बाल में से एक एक निकल रहा है, परंतु यहाँ जो वर्णन है वो ये है कि रोम छिद्रों में से, अर्थात ये महाविष्णु के, हम तो यहाँ पिक्सल देख सकते हैं चित्र के अंदर, अगर ज़्यादा जूम करेंगे
परंतु इनके ये रोम छिद्र जो शरीर के एक एक बाल का जो छिद्र है उसमें से ये एक एक सोने का गोला उत्पन्न हो रहा है, और यही जो गोले हैं उसमें से ही एक गोला ये है जिसे हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके आजू बाजू में मेरा कर्सर में घुमा रहा हूँ, ये वही गोला है, अर्थात ये ब्रह्मांड। तो ये एक एक स्वर्ण का जो गोला है वही एक एक ब्रह्मांड है, और वो इन्हीं कारणों दक्षाई विष्णु के शरीर से प्रकट होता है। तो अब इसका वर्णन पढ़ते हैं, फिर ये अनुवाद और इस चित्र को फिर देखते हैं। तो महाविष्णु के रोम छिद्रों में स्थित संकर्षण के चिद बीज, तो इनके शरीर में से जो रोम छिद्र हैं उसमें से संकर्षण के चिद बीज अनंत हेमांडों के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जो उत्पन्न हो रहे हैं ये वास्तव में चित्त शक्ति के बीज हैं। और ये किसके चित्त शक्ति के बीज हैं? ये संकर्षण के चित्त शक्ति के बीज हैं जो महाविष्णु के शरीर से प्रकट होते हैं। अर्थात मूल रूप से कहें तो ये ब्रह्मांड के मूल, ये जो जितने ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं इसके मूल उत्पत्ति कार जो है वो संकर्षण है। तो संकर्षण के चित्त बीज ये महाविष्णु के शरीर के रोम छिद्रों में से प्रकट हो रहे हैं। और हेम अंड, हेमांड, तो हेम का अर्थ है सोना और अंड का अर्थ है अंडा। तो ये सोने के अंडे, तो सोने के अंडे देने वाली हमारी प्यारी सी मुर्गी हमारे कारणों दक्षाई विष्णु है। तो हम सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की चर्चा करते हैं ना, तो हमारी प्यारी मुर्गी ये कारण समुद्र में सोई है जो इतने सारे सोने के अंडे देती रहती है। तो हम ठाकुर जी को प्रेम से छेड़ रहे हैं। तो वे हेमांड पंच महाभूतों द्वारा आवृत होते हैं। अर्थात ये जो सोने के अंडे बने हैं, अर्थात ये ब्रह्मांड, ये पंच महाभूत से बने हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि। तो ये जो पंच महाभूत है इनसे ये निर्मित है। तो आप जानते हैं, अब यहाँ पर देखिए ये पांचों तत्व और सब का यहाँ वर्णन है। देखिए अर्थ यानी पृथ्वी, जल वाटर, अग्नि फायर, एयर आकाश या ईथर को खम कहते हैं, और मनो बुद्धि अर्थात अहंकार और महत तत्व। तो यहाँ पर यहाँ अहंकार जो है फॉल्स ईगो के रूप में कहा, और महत तत्व ये उसका आखिरी लेयर है। और कौन किसकी प्रार्थना या किसके कौन इष्ट है, कौन से तत्व के कौन इष्ट है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम उसमें अभी जा नहीं रहे, परंतु केवल आपको ऐसे ही चित्र दिखा रहा था, इसलिए बता रहा था कि यहाँ पर यह भी लिखा है कि कौन से तत्व का इष्ट कौन है, वो भी यहाँ पर लिखा है। जैसे पृथ्वी के वराह, जल के मत्स्य, अग्नि के सूर्य नारायण, वायु के प्रद्युम्न, आकाश के अनिरुद्ध, और ये अहंकार के संकर्षण और महत तत्व के वासुदेव। इस प्रकार जो भी हो, अब इस चित्र की हमें फिर आवश्यकता पड़ेगी जब हम आगे श्लोक में चर्चा करेंगे। तब तक हम अब यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं शेयर को और आगे बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य दे रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आध्यात्मिक कारण सागर में शयन करते हुए आध्यावतार इतने बृहत हैं कि उनके दिव्य शरीर के रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बीज उत्पन्न होते हैं। और ये ब्रह्मांड, अंड का अर्थ है अंडा, अंडा यानी कि जिसमें से कुछ प्रकट होने वाला हो या उत्पन्न होने वाला हो। अंडा हमेशा स्त्री से उत्पन्न होता है, और उसका जो बीज है वो पुरुष से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कह रहे हैं
कि ये इतने विशाल आकार के हैं, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने विशाल आकार के हैं महाविष्णु कि उनके शरीर के एक एक रोम छिद्र, बाल के एक एक जो छिद्र होते उसमें से ब्रह्मांड बीज उत्पन्न होते हैं। वे सब ब्रह्मांड अनंत चिन्मय जगत के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कि रहस्य भी बताएंगे कि क्यों महाविष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, वो सब आगे आएगा। परंतु अब यहाँ वे सब ब्रह्मांड अनंत चिन्मय जगत के विकृत प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात जो परव्योम या आध्यात्मिक जगत हैं उसका सब विकृत प्रतिबिंब अर्थात खराब बुरा प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। अर्थात जो आध्यात्मिक जगत में जो अच्छा है वो यहाँ पर सब बुरा 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 है। तो यही इस ब्रह्मांड की गाथा है कि यहाँ सब विकृत है। जब तक वे उनके दिव्य शरीर में समाये रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक ये ब्रह्मांड उनके शरीर में समाये रहते हैं तब तक वे चिदाभास रूप सोने के अंडे के सदृश होते हैं। तो चिद आभास रूप अर्थात बहुत ही दिव्य और ज्ञानमय प्रकाशित सोने के अंडे के समान रहते हैं। कब तक? जब तक उनके शरीर में रहते हैं तब तक। परंतु जब वे बाहर आते हैं तो महाविष्णु के सृष्टि संकल्प के प्रभाव से मायिक निमित्तांश तथा उपादांश रूप महाभूतों के सूक्ष्मांशों द्वारा आवृत हो जाते हैं। अर्थात जैसे ही बाहर आते हैं तो शंभु और माया इन दोनों की शक्ति, शिव शक्ति से ये पूरे आवृत हो जाते हैं। जब महाविष्णु के निश्वासों अर्थात श्वास, ये श्वास निश्वास, निश्वासों के साथ, निश्वास विशेष रूप से वो होता है ना जो बाहर निकालते हैं, उसे निश्वास कहते हैं। तो महाविष्णु के निश्वास के साथ वे स्वर्णिम वीर्य कण बाहर आकर माया के असीम प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। जैसे ही महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ये वीर्य कण जो है या ये अंड है, ये सब बाहर आकर माया के असीम प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। अब माया के प्रकोष्ठ में तो ये अर्थ समझना है। तो महाभूतों के अमिश्रित रूप द्वारा वे परिवर्धित होने लगते हैं। वर्धित वृद्धि होती है, परिवर्धित होने लगते हैं। किसमें? तो महाभूतों के अमिश्रित रूप द्वारा वे परिवर्धित होने लगते हैं, अर्थात इनकी वृद्धि होने लगती है, विकास होने लगता है, ग्रो होने लगते हैं। जैसे अंडा विकसित होके उसमें से एक मुर्गी या जो भी चिड़िया जो भी है बाहर आता है, उसी प्रकार ये वृद्धि विकास होता है। अर्थात उसमें फिर ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी फिर सर्जन करेंगे, वो सारा कार्य फिर उसमें शुरू होता है। कब? जैसे ही वो बाहर निकल जाता है उसके बाद ये सारी सृष्टि की रचना आरंभ होती है। वो भी अब आगे के श्लोकों में समझाया जाएगा। श्लोक नंबर 14। प्रत्यंडमेव मेकांक्षाद एकांक्षाद द्विशति स्वयं सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा महाविष्णु सनातनः। एक एक शब्दों का अर्थ। प्रति अर्थात प्रत्येक, अंडम अंडे जैसा विश्व, एवं इस प्रकार, एक अंशात उनका एक एक अंश, विशति प्रवेश करते हैं, स्वयं सहस्त्र मूर्धा हजारों सिरों वाला, विश्व आत्मा विश्व की आत्मा, महाविष्णु
सनातनः नित्य। अब गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन, वही महाविष्णु फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश कर गए। उनका वह प्रत्येक अंश उनकी विभूति है, अर्थात सनातन विश्वात्मा महाविष्णु रूप में सहस्त्र मस्तकों वाला होता है। तो ये महत्वपूर्ण है वर्णन कि वही महाविष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने एक एक अंश से प्रवेश कर गए। तो जितने ब्रह्मांड है उसमें एक एक अंश से महाविष्णु फिर से अपने अंश से प्रवेश करते हैं। अर्थात वो ऐसा नहीं कि टुकड़े 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 हो गए और सब में घुस गए, ऐसा नहीं। वो तो वहीं रहते हैं, परंतु उनमें से एक एक अंश और प्रकट होता है और वो सभी अंड में प्रवेश करते हैं। और उनका वही प्रत्येक अंश उनकी विभूति है, अर्थात वे पूर्ण ही हैं। अंश में गए लेकिन पूर्ण ही है, अर्थात सनातन विश्वात्मा महाविष्णु जो विश्व के आत्मा है, वो महाविष्णु रूप में सहस्त्र मस्तकों वाले होते हैं। तो वही उनका जो मूल स्वरूप है, वही हजारों सिरों वाला, वो वैसे ही रहता है। अब तात्पर्य में अधिक समझते हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। आध्यात्मिक कारण सागर में शयन करते हुए महाविष्णु महासंकर्षण के अंश हैं, समझ में आ गया। वे उन समस्त ब्रह्मांडों में स्वयं अंश रूप से प्रविष्ट हो गए। वे स्वयं ही किसी के अंश हैं, देखें, वे स्वयं ही किसी के अंश हैं। और किसके अंश हैं? जो कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण के अंश जो हैं वो अब अंश में, अपने अंश में इन सभी ब्रह्मांडों में प्रवेश कर गए, तो प्रविष्ट हो गए। वे प्रत्येक अंश ही गर्भोदक्षाई पुरुष को दर्शाते हैं, जो महाविष्णु से अभिन्न है। तो कहा ना कि वे स्वयं विभूति हैं, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि वो गर्भोदक समुद्र में सोएंगे अब एक एक ब्रह्मांड के अंदर, परंतु फिर भी वे महाविष्णु से अभिन्न हैं। तो ऐसा नहीं कि गर्भोदक्षाई विष्णु अब छोटे हो गए और वो महाविष्णु बड़े, उनका अंश ही है, परंतु अंश रूप में गर्भोदक्षाई का अर्थ है गर्भ उदक शाही। गर्भ उदक शाही, तो गर्भ में अर्थात उस अंड में, उदक अर्थात समुद्र में, शाही जो सोते हैं उनको गर्भोदक्षाई कहते हैं। उनको समष्टि अंतर्यामी दिव्य मार्गदर्शक भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अंतर्यामी दिव्य मार्गदर्शक भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक अर्थ ये निकलता है कि वे अंतर्यामी हैं और मार्गदर्शक हैं। तो ये जिसे हम चैत्य गुरु कह रहे हैं, वे ये हो सकते हैं, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं, ठीक है। परंतु फिर भी आगे जाकर के श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहेंगे कि क्षीरोदक्षाई विष्णु वास्तव में परमात्मा है। तो परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, परंतु फिर भी गर्भोदक्षाई विष्णु भी वही एक प्रकार से हृदय में परमात्मा या तो मार्गदर्शक के रूप में तो अवश्य है। तो यहाँ पर अंतर्यामी, अंतर तो अंतः तो हमारा ही अंतर है, अंतर्यामी दिव्य मार्गदर्शक भी ये गर्भोदक्षाई विष्णु ही है, जो कारणोदक्षाई विष्णु के अंश है। अब 15वां श्लोक ले लेता हूँ, फिर हम विराम लेते हैं, क्योंकि बहुत मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ, इतना ये फ्लो है श्रृंखलात्मक, तो आनंद इसी में आता है। वामांगाद सृज द्विष्णु, नहीं क्षमा कीजिए, द्विष्णु, हाँ, वामांगाद सृज द्विष्णुम दक्षिणांगात प्रजापतिम
ज्योतिर्लिंगमयं शंभुं कूर्चदेशाद् वा सृजत्, कूर्चदेशाद् वा सृजत्। तो वामांगाद सृजति विष्णुम, दक्षिणांगात प्रजापतिम, ज्योतिर्लिंगमयं शंभुम कूर्चदेशाद वा सृजत, कूर्चदेशाद वा सृजत। अब ये थोड़ा संस्कृत जानते हैं, वो इतना सुनकर ही समझ गए होंगे कि उन्होंने अब क्या नया बनाया। तो महाविष्णु अब कुछ नया बना रहे हैं। क्या नया जनरेट कर रहे हैं? वाम अंगाद, उनके बाएं अंग से, बायां अर्थात लेफ्ट, दाहिना अर्थात राइट। तो वाम तो उनके बाएं अंग से असृजत, उन्होंने सृष्ट किया, विष्णु, भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को उन्होंने अपने लेफ्ट अंग से प्रकट किया, बाएं अंग से। दक्षिण अंगात, अपने दाएं अंग से, प्रजापतिम, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा को। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग दिव्य लिंग रूपी ज्योति, मयम से गठित शंभुम, शंभु को, कूर्च देशात, दो बाहों के बीच स्थान से, अर्थात ये दो बाहों के बीच से, अवासृजत, उन्होंने सृष्ट किया। अब अनुवाद पढ़ते हैं। उन्हीं महाविष्णु ने, कारणोदक्षाय विष्णु ने, अपने बाएं अंग से विष्णु की, दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा तथा अपने दोनों बाहों, भवों, क्षमा कीजिए भवों है, मैं यहाँ पर बाहें पढ़ रहा था, मेरी गलती है। कूर्च देशात अर्थात दोनों भवों के बीच के स्थान से, मुझे क्षमा कीजिएगा मैंने गलत पढ़ा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। कूर्च देश अर्थात दोनों भवों के बीच से, तो अपनी दोनों भवों के बीच से उन्होंने दोनों भवों के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिर्लिंगम शुभ शंभु सृष्टि की। अब फिर पढ़ता हूँ। उन्हीं महाविष्णु ने अपने बाएं अंग से विष्णु की, दाएं अंग से प्रथम प्रजापति ब्रह्मा की तथा अपने दोनों भवों के आईब्रोज के मध्य भाग से दिव्य ज्योतिर्लिंगम शंभु सृष्टि की। अब हमने तो ये सुना था कि आप सभी तुरंत, आपको ये प्रश्न होना ही चाहिए, हमने तो ये सुना था कि ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। सही बात है, ब्रह्मा जी तो नाभि कमल से ही उत्पन्न होते हैं, ये वो ब्रह्मा नहीं है। अच्छा, तो ये कौन से ब्रह्मा है? अभी आगे सुनेंगे ना। और हमने तो सुना था कि ये ब्रह्मा जी शिव जी की उत्पत्ति करते हैं। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु के भवों के बीच से कैसे ये शंभु उत्पन्न हो गए? और ये कौन से शंभु हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंगम कहा? तो वो लिंग अलग था, ये ज्योतिर्लिंग। तो बिल्कुल सही है, ये शिव जी का और एक तत्व है। और इसके बाद फिर जो आएंगे वो हमारे शंकर भगवान, वो इनके बाद प्रकट होते हैं। तो ये सब इस तात्पर्य में हमें समझा देंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। व्यष्टि अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई दिव्य पुरुष ही श्री विष्णु हैं। अंतर्यामी, अंतःकरण में रहने वाले, क्षीरोदक्षाई, क्षीर उदक शाई, क्षीर अर्थात दूध, उदक अर्थात समुद्र, शाई मतलब जो सोते हैं। तो जो दूध के सागर में सो जाते हैं वो दिव्य पुरुष ही श्री विष्णु हैं। कल को यदि आपके घर में बाथरूम में बाथ टब हो, उसके अंदर आप 50, 60, 100 लीटर दूध निकाल दे और उस दूध में यदि आप सो जाए और फिर कहे मैं क्षीरोदक्षाई हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। ये जो क्षीर सागर है
ये इतना विशाल है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसमें दूध ही दूध भरा है और आप सोच सकते हैं कि उसमें से आप जितना चाहे मलाई मक्खन जो चाहे जितना चाहे निकाल सकते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जब चाहे ऐसे ग्लास भर के पी पी के सो जाते होंगे, ऐसे ही होता होगा शायद। और क्या होता होगा, जब भूख लगी तो ग्लास निकाला, उसमें से ऐसा भरा पिए सो गए। तो क्षमा कीजिए, ये सब थोड़ा आपको डाइवर्ट करने के लिए है। तो क्षीर उदक शाही, तो दूध के सागर में जो सोए हैं वो दिव्य पुरुष ही श्री विष्णु हैं। तो अब इन्होंने न महाविष्णु कहा, न कारणोदक्षाई विष्णु कहा, न गर्भोदक्षाई विष्णु कहा, अब श्री विष्णु कहा। तो अब हम जो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कहते हैं, वो विष्णु ये विष्णु है जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो दिव्य पुरुष है, जो अंतर्यामी है। भगवद अंश हिरण्यगर्भ प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा से पृथक हैं। अर्थात भगवान के अंश हिरण्यगर्भ, अर्थात कि जो इस सोने के अंड में जो प्रकट होते हैं, जो प्रजापति है, वो चतुर्मुख ब्रह्मा से अलग है। अर्थात जो चार मुख वाले ब्रह्मा जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होंगे, उस चार मुख वाले ब्रह्मा से ये हिरण्यगर्भ प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अलग है। तो प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा अलग हैं और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अलग हैं। पहली बार पता चला ना। कई भक्तों को आप में से मुझे पूरा भरोसा है कि पहली बार ये पता चला होगा कि ब्रह्मा भी दो हैं। माता जी हाँ बोल रही, तो ये सही बात है। मैंने भी पहले पढ़ा तो मैं भी आश्चर्यचकित, अरे ये ब्रह्मा भी दो हैं, ये भी आश्चर्य है। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भगवद अंश है, भगवान के अंश, और ये प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा ये भगवान के नाभि कमल से अब प्रकट होंगे। ये हिरण्यगर्भ ही अनंत ब्रह्मांडों के प्रत्येक ब्रह्मा के बीज तत्व हैं। अब देखिए, हर ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा रहते हैं उन सभी ब्रह्माओं के मूल तत्व ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं। बताइए कैसा, कितना कॉम्प्लिकेटेड बाबा इतना कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है कि हमारे दिमाग की एक एक नसें ऐसे हो जाती है कि कैसे समझे तो भगवान ने कैसे ये सब किया होगा। और कहते हैं उनका एक तुच्छ अंश है उसमें से ये सारा, एकांशेन स्थितो जगत, भगवत गीता में कहते हैं मेरा एक अंश से ये पूरा जगत मैंने बना दिया, भगवान बोलते। और हम ये समझने में ही ऐसे हो जाते हैं। तो ये हिरण्यगर्भ ही अनंत ब्रह्मांडों के प्रत्येक ब्रह्मा के बीज तत्व हैं। दिव्य ज्योतिर्लिंगमय शंभु अपने मूल तत्व आदिलिंग रूप शंभु, जिनके विषय में हमने पीछे सुना कि एक प्रकाश मात्र हैं। अब ये शंभु फिर अलग हैं। वो जो मूल शंभु थे वो अलग हैं, और ये दिव्य ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंगमय, ज्योति अर्थात प्रकाश, तो ये दिव्य ज्योति दिव्य प्रकाशमय लिंग शंभु अपने मूल तत्व आदिलिंग रूप शंभु, जिनके विषय में हमने पहले पढ़ा कि एक प्रकाश मात्र हैं। तो ये समझिए, जैसे समझाते हैं, विष्णु महाविष्णु के स्वांश तत्व है। ये विष्णु यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु के स्वांश तत्व है, स्व अंश तत्व। अब यहाँ पर एक शब्द, दो शब्द आप अपनी नोट्स में अवश्य लिखिएगा, स्वांश और विभिन्नांश, ये दो शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा और इसका अर्थ समझिएगा। स्व अंश तत्व और विभिन्न अंश तत्व, तो विभिन्न अंश तत्व। तो ये महाविष्णु के स्व अंश तत्व है, अर्थात स्वयं विष्णु महाविष्णु ही है। वे अतएव सर्वमहेश्वर हैं, इसीलिए ये विष्णु भी सर्वमहेश्वर ही हैं।
अर्थात ये विष्णु भी परम भगवान ही हैं, भले ये अंश के अंश के अंश के अंश के अंश हैं, फिर भी ये परम भगवान ही है। एवं प्रजापति तथा शंभु महाविष्णु के विभिन्न अंश हैं। एवं प्रजापति अर्थात या तो फिर जो हिरण्यगर्भ कहा, ये हिरण्यगर्भ या शंभु महाविष्णु के विभिन्न अंश हैं, अतएव वे आधिकारिक देवता विशेष हैं। तो ये आधिकारिक देवता विशेष हैं, अर्थात ये संपूर्ण भगवान नहीं हैं, ये देवता हैं, लेकिन बहुत विशेष देवता हैं, इसलिए महादेव को महादेव कहते हैं। और ब्रह्मा जी को परम पिता कहते हैं, परम पिता ब्रह्मदेव और महादेव, परंतु है तो देवता और ये परम भगवान नहीं है। क्योंकि उनकी निज शक्ति वाम अंग में रहती है, भगवान की अपनी शक्ति अपने लेफ्ट साइड में बाएं विभाग में वाम अंग में रहती है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो श्रीमती राधा रानी कहाँ पर खड़ी रहती हैं, लेफ्ट या राइट? हाँ, लेफ्ट में, राइट। तो श्रीमती राधा रानी उनकी अपनी शक्ति है, निज शक्ति है, और वे उनकी लेफ्ट साइड पे रहती है। तो भगवान की अपनी निज शक्ति लेफ्ट में रहती है, क्योंकि उनकी निज शक्ति वाम में रहती है, अतः विष्णु चित्त शक्ति से महाविष्णु के वाम अंग में प्रकट होते हैं। तो इसीलिए अपनी चित्त शक्ति के कारण वे अपने वाम भाग से विष्णु को प्रकट करते हैं, महाविष्णु। विष्णु ही ईश्वर रूप से प्रत्येक जीव के अंतर्यामी परमात्मा है। परमात्मा का मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा पूर्व में शायद कन्फ्यूजन था, और इसलिए शायद कई लेक्चरों में मैंने ये कहा होगा पूर्व में कि परमात्मा स्वरूप में गर्भोदक्षाय विष्णु है। बिल्कुल गलत तो नहीं कहा, इसलिए क्योंकि हमने इसके पूर्व श्लोक में देखा कि अंतर्यामी और सबके प्रेरणा रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, और यहाँ ये स्पष्ट कहा कि प्रत्येक जीव के अंतर्यामी परमात्मा ये क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं। तो एक प्रकार से मैं ये क्षमा भी मांगूंगा कि अगर मेरी गलती है तो, परंतु मुझे ये लगता है कि स्पष्ट रूप से देखने जाएं तो ये विष्णु ही परमात्मा है। अब फिर से पढ़ता हूँ, विष्णु ही ईश्वर रूप से प्रत्येक जीव के अंतर्यामी परमात्मा है। वेदों में उन भगवान का परिमाण अर्थात उनका प्रमाण अंगुष्ठ मात्र कहा गया है, अर्थात कि यदि साइज देखें तो आपको यदि ये स्मरण हो, कभी न कभी मैंने आपको कहा ही होगा कि हम जीवात्मा की साइज जो है वो वेदों में केशाग्र शतभागश्च शतता कल्पित एवच, अर्थात कि एक बाल के नोक को 1000 भाग में और फिर उसे और 1000 भाग में यदि विभाजित किया जाए, अर्थात कि अपने बाल के नोक के 10वें 1000वें भाग जितनी साइज आत्मा की होती है, जीवात्मा की। अभी जो मैंने कहा केशाग्र शतभागश्च शतता कल्पित एवच, तो बाल की 10,000वीं साइज बराबर हम जीवात्मा है, परंतु परमात्मा की साइज वेदों में एक अंगुष्ठ के बराबर बताई है, अर्थात ये मेरा ये जो अंगूठा दिख रहा है ये अंगूठे के बराबर की साइज परमात्मा की है। अर्थात हर जीव के हृदय में, हम सबके हृदय में ये मैं ये बाल के 10वें 1000 वाले हिस्से के बराबर बैठा हूं इस हृदय में, और परमात्मा इस साइज में बैठे हुए हैं इधर, और फिर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं
क्योंकि हमारे पास वो दिव्य चक्षु नहीं। इतनी बड़ी साइज के परमात्मा हर एक हृदय में बैठते हैं। ये परिमाण अर्थात उनका ये उनकी साइज वेदों में बताई गई है। वे पालन करता है कर्मी जन यज्ञेश्वर नारायण के रूप में उनकी पूजा करते हैं, और योगी जन समाधि द्वारा अपने व्यक्तित्व को उन परमात्मा में लीन कर देना चाहते हैं। तो परमात्मा की यहाँ पर चर्चा हुई, परमात्मा का वर्णन किया, और इसके साथ 15वें श्लोक का यहाँ पर समापन हुआ। 16वें श्लोक बहुत ही छोटा है, परंतु विराम ले लेते हैं और 16 श्लोक से आगे कल चर्चा करेंगे। काफ़ी समय हो चुका है, 6 बज चुके हैं, तो यहीं पर विराम लेते हैं। और आप सबका स्वागत है। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हाँ पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेंगे। माता जी का कुछ प्रश्न है? हाँ माता जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ। અવાજ આવે છે? હા આવે છે માતાજી। હા, એટલે આ બધું જ જે સૃષ્ટિની જે રચના બધી થાય છે, ભૌતિક સૃષ્ટિની રચના, એ બધી કારણ સમુદ્રમાં સહન કરેલા ભગવાન મહાવિષ્ણુમાંથી થાય છે। અને મહાવિષ્ણુ જે ભગવાન છે એ આપણે સંકર્ષણના અંશ છે, બરાબર? जी हाँ, जैसे आप बता रही है कि ये सारी सृष्टि कारणों दक्षाई विष्णु के द्वारा होती है, और ये कारणों दक्षाई विष्णु महाविष्णु जो है वे संकर्षण के अंश हैं। हाँ, और नारायण भी संकर्षण के ही अंश है ना? नारायण देखिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया, इन्हीं कारणों दक्षाई विष्णु को नारायण कहा ब्रह्मा जी ने, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो तात्पर्य में बताया उसके अनुसार यदि आप फिर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने नारायण उस तत्व को कहा जिसके अंदर से ये या तो वही अपने आप को ये चतुर्व्यूह में प्रकट करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा कह रहे हैं, परंतु ब्रह्मा जी ने बहुत स्पष्ट वर्णन किया कि यही महाविष्णु, यही कारणों दक्षाई विष्णु को हम नारायण कहते हैं। तो ये इस प्रकार है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर है, परंतु मूल रूप से अगर हम देखें तो जो 4 हाथ वाले जो हैं, जिसमें जो कृष्ण से जो सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, कृष्ण में से, और वही वो 4 रूप में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें नारायण कहते होंगे। अर्थात कृष्ण का पहला वो अंश जिसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और वो चारों के 4 हाथ हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, चतुर्भुज हैं। तो वही नारायण हैं, और उनमें से फिर ये कारणों दक्षाई आते हैं, वो भी नारायण ही है। इस प्रकार तो ये वैसे कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन नहीं भी है, कन्फ्यूजन नहीं भी है, वैसे स्पष्ट भी है। समझ आ जाती है, पर थोड़ा ऐसा भी हो जाए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन फिर भी हम ब्रह्मदेव ने जो कहा उसी बात को यदि पकड़ के रखे तो यही कारणों दक्षाई विष्णु को नारायण कहते हैं। और आगे और भी आएगा वर्णन, और आगे जो कुछ आएगा वो समझते जाएंगे धीरे धीरे। अपनी अल्प बुद्धि में जितना घुसेगा उतना घुसाएंगे, और जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं प्रयास करूँगा। उसमें अवश्य भूलें होंगी ही, त्रुटियाँ होंगी ही, और मैं सबसे ही क्षमा चाहता हूँ कि एक मूर्ख और तुच्छ व्यक्ति समझ करके मेरी भूलों को नज़रअंदाज करिएगा, दोष मत देखिएगा मेरी इस चर्चा में। और ये सब भौतिक ब्रह्मांड तो इसलिए बनाते हैं ना कि जो जीव आध्यात्मिक जगत में रहते हैं उनको अपनी मतलब अपना इच्छा से उनको रहने का इच्छा हुआ, कि भोग करने की इच्छा हुई कि मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, तो ये इच्छा की पूर्ति के लिए इतने सब बड़े बड़े सब ब्रह्मांड उसके लिए ही बनाए हैं ना। प्रभुपाद जी आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही समझाते हैं,
प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं, हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि की रचना इसीलिए हुई कि हम सब भगवान से ईर्ष्या करते थे और हमको इस भौतिक जगत में फिर कहा कि ठीक है आप जाओ, जाके स्वामी बनो, जिसके स्वामी बनना चाहते हो, मालिक या भगवान बनना चाहते हो तो छोटे छोटे, जैसे एक घर का एक भगवान होता है, एक कंपनी में एक भगवान है, पत्नी का एक भगवान है, या बच्चों का एक भगवान, मतलब सबका कोई, सभी स्वामी है। तो स्वामित्व जो है वो स्वामित्व को स्थापित करने के लिए संसार की रचना की। परंतु हम यहाँ ये भी पढ़ रहे हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु ने ये सारे जीवों को उत्पन्न किया है, तो इसका ये भी अर्थ कर सकते हैं कि ये सारे जीव पहले परव्योम में होंगे शायद, ये अंदाजा है, और भगवान के संग में द्वेष के कारण फिर भगवान ने उन्हें कारणोदक्षाई विष्णु के द्वारा फिर उत्पन्न करवाया होगा दोबारा, परंतु हमेशा होंगे ही, क्योंकि मूल तत्व जो है सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा का तत्व है वही मूल तत्व भगवान का है, और वो तो हमेशा था, है और रहेगा। और इसी के द्वारा हम लॉजिक से ये समझ सकते हैं कि जीव शक्ति जो है भगवान की वो हमेशा थी, है और रहेगी। केवल उतना ही है कि वो कारणोदक्षाई विष्णु के द्वारा प्रकट हो जाते हैं इस भौतिक संसार में। तो ऐसा नहीं कि नए बनते हैं, नए बनकर नहीं आते, परंतु यहाँ पर प्रकट हो करके इस भौतिक संसार में आते हैं सजा भोगने के लिए, मूल रूप से पनिशमेंट भोगने के लिए यहाँ आ जाते हैं, बस ये मैं समझ सकता हूँ। तो ये कितने सारे ब्रह्मांड है, मतलब इतने सारे कैदी हो गए ना, तो फिर बहुत कैदी, बहुत सारे कैदी हमारी जेलों, हमारी इन भौतिक जेलों की भी ऐसी दशा है। हर एक जेल में अगर 1000 की कैपेसिटी हो तो 2-2, 3-3 हजार कैदी भरे हुए हैं। तो लेकिन भगवान को भी ऐसे ही, लेकिन भगवान के पास जेल की कमी नहीं है, इसलिए जितने उनके रोम छिद्र हैं उनमें से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। और अब इससे मुझे स्मरण हुआ कि वासुदेव दत्त ने चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की, चैतन्य चरितामृत में आता है कि मेरी प्रार्थना सुनिए और इस ब्रह्मांड के सारे जीवों को मुक्त कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण ही स्वयं कृष्ण है, उन्होंने कहा अच्छा, अरे जा, तेरे को तेरी इच्छा मैंने स्वीकार कर ली, ये सारे ब्रह्मांड के सारे जीव को मुक्त करना है, चलो कर दिया। और फिर कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा, इतने करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में करोड़ों कोटि कैदी और जीव हैं, उसमें से केवल एक ब्रह्मांड के जीवों को यदि मैं मुक्त करता हूँ तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सोच करके वे हास्य करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कितने जीव हैं, कितने ब्रह्मांड है, क्या क्या है सृष्टि में, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं। इसलिए क्या ज़रूरत है वो सब, केवल कृष्ण पे ध्यान लगाओ और कृष्ण चरण को प्राप्त करो, बस यही एक ही मात्र ध्येय हो हमारे जीवन में तो बस पर्याप्त है। ज्यादा सोचते हैं ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि इतना सारे जीव, इसीलिए कह रहा हूँ कि गोपियों की तरह हमारा भाव हो, बिल्कुल शुद्ध सामान्य हृदय हो, कोई ज्ञान ना हो, केवल प्रेम हो कृष्ण के लिए, केवल राधा रानी और कृष्ण की सेवा की इच्छा हो और अन्य कुछ ज्ञान ना हो तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये सब जान के क्या करना है, इसीलिए ये ज्ञान में उलझना चाहिए ही नहीं, ऐसा मेरा मत है। बहुत बहुत मतलब इतना सोचते तो लगता है कि कितने आध्यात्मिक जगत तो 3/4 है और ये तो 1/4 में भगवान बिल्कुल, का है। यहाँ इतनी सारी, इतने जीव और एक ही ब्रह्मांड, इतने सारे और सब जो भौतिक जगत के जो सब ब्रह्मांड अलग अलग है, उस सब में भी ब्रह्मा जी है और फिर 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, ये सब वो पूरा सब ब्रह्मांड में। जी हाँ, जी हाँ, जी। कितने सारे जीव हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम गिनती नहीं कर सकते, हम इसमें कोई गिनती नहीं कर सकते। कैसा मतलब एक जीव का क्या विषय ऐसा लगता है। हाँ, ये बात बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आजीवनी शु विषात, अर्थात इस जीव की क्या कीमत है,
क्या मूल्य है। करेंगे क्या भक्ति सेवा, क्या करेंगे हम भगवान को कैसे। वो उनकी महानता है ठाकुर जी की कि हमारे इतनी तुच्छता होने के बाद भी हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में और हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। अन्यथा हमारी क्या गिनती है। हमारे पैरों के नीचे जब चींटियां कुचल जाती है तो हम क्या उनके लिए बैठ के शोक करते हैं या दुख करते हैं या क्या करते हैं। हम ओहो चींटियां मर गई ऐसे करके 10-15 चींटियां इधर फेंक देते और कितने जीवाणु मर जाते हम सोचते भी नहीं। तो फिर भगवान के लिए हम उन तुच्छ जीवाणुओं के या बैक्टीरिया या वायरस के समान भी नहीं है। हम भगवान के लिए वो बैक्टीरिया वायरस के समान भी नहीं है, फिर भी वो इतने करुणामय हैं कि हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो हम इतने तुच्छ हैं, यही बात अपने सबसे सही सबसे महत्वपूर्ण कही कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं और फिर भी हम अपने अहंकार को लेके घूमते रहते हैं। अरे मैं तो ये हूँ बिल्कुल यही रियलाइजेशन, यही क्या साक्षात्कार हमें हो जाना चाहिए कि हम सबसे तुच्छ हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। धन्यवाद माता जी। देखिए आप कितना अच्छा मंथन करवाती है, बहुत अच्छा ठीक है माता जी। बहुत अच्छा लगता है, समझने से बहुत फर्क पड़ता है। मेरा 12 साल हो गए ना, ये इतना कभी मैंने मतलब ब्रह्म संहिता को इतना डिटेल से जाना ही नहीं था। अभी समझ धीरे धीरे पड़ रहा है कि इतना सारा, और चार्ट की वजह से बहुत क्लियर होता है। जी मतलब घर पे भी मैं 2-3 बार उसे देखती रहती हूँ समझने के लिए। अच्छा तो अच्छा, बहुत समझ जल्दी पड़ता है वो देखने से जल्दी। जी हाँ जी, सही बात है, सही बात है। ये सब हमारे ठाकुर जी की करुणा है, मेरी कोई विशेषता नहीं है इसमें। नहीं सच में प्रभु जी। और मुझे एक और भी रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी। जो आपका वो मतलब भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत वो सब आपका है ना जी, वो आपको जब भी मतलब अनुकूलता है तो आप भेज सकते हो मुझे। तो मैंने पहले भी आपको लिंक भेजी थी मैंने पहले आपको, अब फिर से एक बार बदल गया ना तो कुछ नहीं है मेरे पास। ओ अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक बार वो सारे किताबों की लिंक आपको भेज देता हूँ। मैं तो आपको उसको व्हाट्सएप मैं वो क्या बोलते हैं रख लूंगी, मतलब स्टोर करके रख दूंगी। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। जरूर माता जी। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी को बोलना दर्शन दे एक बार तो। अच्छा, ये सब यहीं बैठते हैं, मेरी पत्नी है और माता पिता है, लेकिन वो दर्शन देते नहीं किसी को। वो क्या है कि बहुत ही दिव्य स्थिति में जब पहुंच जाएंगे ना सब लोग, तभी वो दर्शन देंगे, ऐसा है। माता जी बोल रही है, माता जी को बोलो दर्शन दे। उनको देखे बहुत टाइम हो गया। जी जी जरूर, मैं एक बार उनसे करूंगा निवेदन, तो आ जाए। बस हरे कृष्णा आप मतलब आमने सामने जैसे मतलब देखने को मिले ना। जरूर मैं बोल दूंगा, वो थोड़ा सा ठीक ठाक वस्त्र पहन के फिर कोई बात नहीं। हाँ जी, और ठीक है ना? सब ठीक है, करुणा है, ठीक है ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? हाँ समदर्शी प्रभु बोलिए प्रभु जी, आप माइक अनम्यूट करिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। जैसे मेरा प्रश्न इस तरह से है, जो परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीव के अंदर रहते हैं, तो जो अनुजीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें इस तरह से रहते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएगा अच्छा रहेगा। वो हम इसी ब्रह्म संहिता के अध्ययन में आगे एक श्लोक में ही समझेंगे कि अंडान क्या है वो, परमाणु चयांतरस्थम, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अर्थात कि वो इस ब्रह्मांड में भी रहते हैं और सभी परमाणुओं में भी, कण कण में भी भगवान रहते हैं। वो किस तरह रहते हैं, ये क्या उनका स्वरूप है, वो उस श्लोक में ही हम समझेंगे, इसलिए अभी उसको मैं नहीं समझाऊंगा और उसी समय हम उसकी चर्चा करेंगे ब्रह्म संहिता के उस श्लोक में। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, उसी समय भगवान एक ही समय सबके हृदय में भी रहते हैं
अंड में भी रहते हैं और परमाणु में भी रहते हैं, वो सब उसमें समझ जाएंगे। प्रश्न अच्छा है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए विराम लेते हैं यहीं पर। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय। और अब किसकी किसकी जय बुलाए? कर्णोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, सभी हिरण्यगर्भ, शंभु, सबकी जय हो। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की, वैष्णवों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और धन्यवाद।